राधे राधे। आज है पुरुषोत्तम मास का 9वां दिन। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय की कथा। चलिए शुरू करते हैं 9वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण का नाम लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वां अध्याय। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार कहाँ गई थी, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधित दुर्वासा ऋषि उनके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अतरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मणी ने तृषा को शांति किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया। हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुम उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वे अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ्य पाद्य नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वे बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र गुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए, मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो गई। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया। यह मेघावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुंचूंगा। वहां श्री बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्र हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, आप तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। यहीं पर 8वें अध्याय की कथा का हम आज विश्राम करते हैं। कल आपको 10वें अध्याय की कथा यहीं से आगे सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास की जय।